सर बताएं, 24 घंटे हो गए हैं, क्या ताजा अपडेट है अभी तक का? हमारे यहाँ से परिचित अधिकारी सागर गए थे आज। उन्होंने रात में भी पेट्रोलिंग की थी क्षेत्र में। तो आज रोड पे या उस क्षेत्र में तेंदुए का ऐसा कोई मूवमेंट नहीं दिखा है हमें। बाकी हमने आज यूनिवर्सिटी प्रशासन को उसकी संवेदनशीलता के बारे में अवगत कराया है। और चूंकि वो वन क्षेत्र नहीं है, एक क्लोज्ड कैंपस है, इसलिए उसमें उनकी जवाबदारी भी उतनी ही है जितनी वन अधिकारियों और वन विभाग की है, कि वो अपनी उसमें सुरक्षा करें और लोगों को जो है इस वस्तु स्थिति से अवगत कराते रहें। जी, ये जानकारी मिली थी कि एक युवावस्था का है तेंदुआ। तो उम्मीद करें कि क्या पूरे परिवार का एक चूंकि जमावड़ा वहां पर हो सकता है प्रमाइसिस में पूरी। नहीं नहीं, देखिए क्या है, यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो बहुत बड़ा कैंपस है, और वो कैंपस कहीं ना कहीं नीचे आपके पथरिया से उधर जंगल से भी लगा हुआ है। तो एक एक तेंदुआ जो होता है उसका 10 से 15 स्क्वायर किलोमीटर की एक टेरिटरी होती है। तो वो अपनी टेरिटरी में घूमता रहता है। तो अपन ये तो नहीं बोल सकते कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही परिवार है। उसका जंगल क्षेत्र से भी आना जाना हो सकता है, कि एक दो दिन के लिए इधर पे आया हो और फिर मूवमेंट करके जंगल तरफ चला गया हो। तो ये जी, पूरी पूरी संभावना है। कोई आकलन ऐसा आया है सटीक के कहाँ से आया होगा, या अभी क्या स्थिति है, मतलब उसकी जो लोकेशन है कहाँ तक ट्रेस हो सकती है? अभी क्या है कि बरसात का सीजन है, और जो ट्रैकिंग होती है, जो ट्रेस करते हैं वो उसके पंजों से करते हैं। तो पंजे तो अभी मिल नहीं पाएंगे क्योंकि पूरा बरसात है। और अब ये अनुमान हम जरूर लगा सकते हैं कि जो हमारा पथरिया से नीचे जो जंगल लगा हुआ है, आपके आरटीओ ऑफिस के जो इस तरफ वाला पहाड़ है, तो उन पहाड़ों की तरफ पूरा जंगली क्षेत्र है। तो वहां से ही उसका मूवमेंट संभवतः हो सकता है, क्योंकि बाकी तीनों दिशाओं में अगर आप देखेंगे तो जंगल बहुत दूर है, उसकी कनेक्टिविटी यूनिवर्सिटी कैंपस से डायरेक्ट नहीं है। जी, शुरू में आपने बात की कि विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ तालमेल बैठाकर ही पूरा काम किया जा रहा है। तो वहाँ पर क्या स्थिति है सुरक्षा बल की? और आज चूंकि आज भी क्या कुछ ऐसा रात में आप लोगों का मूवमेंट रहेगा क्या? हाँ, हमारा मूवमेंट रहेगा। आज दिन में भी था, कल रात में जो निकल गया है उसमें भी हमारी पेट्रोलिंग हुई थी। फॉरेस्ट की टीम जो है लगातार उसमें गश्ती कर रही है। और आज वहाँ के रजिस्ट्रार हैं उनको भी अवगत कराया गया है। उनसे हमारे परिचित अधिकारी रेंज ऑफिसर वो मिले थे, उनको पूरी स्थिति बताई है। और क्या सुरक्षा के इंतजाम कर सकते हैं वो भी बताया है। उनके द्वारा भी पोस्टर वगैरह और बैनर बना लिए गए हैं और जगह जगह पे चिपका दिए गए हैं। और आज रात में भी और कंटिन्यू जब तक स्थिति हमें लगेगा कि संवेदनशील बनी हुई है, तो टीम लगातार वहां पे पेट्रोलिंग कर रही है। जी, इस तरह का जब भी संवेदनशील कोई सेंसिटिव मामला सामने आता है, क्या प्रोटोकॉल रहता है? कितने दिन तक आप लोग जो है उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं? कुछ नए तरह के कुछ हथकंडे भी आजमाएंगे, क्या होगा? हमारा प्रोटोकॉल ये रहता है कि हम कम से कम 1 महीने 15 दिन उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। और क्या होता है कि वन्य प्राणी जो है, मॉनिटरिंग के साथ में हमें ये भी पता चल जाता है कि वो अब इस क्षेत्र में उसका विचरण नहीं है। क्योंकि अगर उसका विचरण होगा तो 2 4 6 दिन में कुछ इस तरीके की फिर ऐसी कोई खबर आएगी कि उसने कहीं कोई कुत्ता पकड़ लिया है, या उसने कहीं किसी का बकरा पकड़ लिया है, और या कोई पगमार्क मिला है, या कोई और ऐसा चिन्ह मिला है जिससे हम उसकी पुष्टि कर सकते हैं। जी, एक बड़ा शोध का विषय भी रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की पूरी प्रेमाइसिस में वन परिक्षेत्र से भी जुड़ा हुआ पूरा एरिया है। और यहाँ पर कैंपस भी है, लिविंग हॉस्टल्स भी है, सारी चीजें हैं यहाँ पर। तो कुछ एक ऐसा रोड मैप तैयार किया जाए ताकि यहाँ पर जंगली जानवरों का आना ना हो, क्योंकि ये एक बहुत लंबे समय से सालों से दशकों से ये चीज रेगुलर जनरेट हो रही है। देखिए ये बहुत अच्छी बात आपने बोली है। और मेरा ऐसा मानना है, और होता भी ऐसा ही है, कि जहाँ पर जंगल होते हैं वहां पे वन्य प्राणी का आना स्वाभाविक है। चाहे वो पक्षी हो, चाहे मांसाहारी प्राणी हो, चाहे शाकाहारी प्राणी हो, चाहे आप खरगोश ले सकते हैं, मोर ले सकते हैं, वो वहां पे आते ही हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज के समय में आप चाहे भोपाल का परिदृश्य देख लें, जहाँ पे भोपाल एक ऐसा शहर है पूरे देश का जहाँ पे बाघों और इंसानों ने एक साथ रहना सीख लिया है। तो चूंकि हम हमारे जीवन में हमने इंसान ने जो वाइल्ड लाइफ है या जो वन्य जीव हैं उनके हैबिटाट को या उनके रहवासों को इतना नष्ट कर दिया है
कि जंगली जानवरों को अपने रहवासों की कमी पड़ गई है। जी तो वो निश्चित रूप से जो है ऐसे क्षेत्रों में उनका मूवमेंट होने लगा है जहाँ पे पहले नहीं होता था। और जी अब जी यूनिवर्सिटी कैंपस इतना घना जंगल हो गया है कि वहाँ पे जंगली जानवरों का बाहर से मूवमेंट शुरू हो गया है, और चूंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है इसलिए उसमें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और अच्छी बात यह है कि इतने समय के बाद भी कभी भी हमें ऐसा कोई जो है दृश्य देखने में नहीं आया, कोई एक्सीडेंट जी नहीं आया कि जहाँ पे लेपर्ड ने या तेंदुआ ने किसी को इवन अटैक किया हो या आक्रमण किया हो। जी तो जंगली जानवर भी ये सीख गया है कि इनसे दूर रहना है, और बस हमें ही थोड़ी सी समझदारी दिखानी है कि हम उसको उसके प्रोटोकॉल को या उसकी जो है मूवमेंट है उसके हिसाब से हम अपना मूवमेंट करें, कि रात में ऐसे ना निकलें, चुपचाप ना निकलें, स्टूडेंट्स जंगल में अकेले ना जाएं, या रात में अंधेरे होने के बाद बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि जंगली जानवर जो है उसकी देखने की क्षमता, उसकी आक्रमण करने की प्रवृत्ति वो दिन की अपेक्षा 5 से 6 गुना बढ़ जाती है रात में। जी जी। ओवरऑल एक चीज और बस आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि यूनिवर्सिटी से लगा हुआ ही सिटी फॉरेस्ट भी है। वहां जी पर जी। सुबह से मॉर्निंग वॉक के लिए भी काफी जेंट्री यहाँ से जाती है, सिटीजन्स हम्म। काफी वहां पहुंचते हैं। तो उनके लिए कोई विशेष हिदायत दी गई है क्या? हाँ, वहाँ पे हमने बोर्ड भी लगाए, साइनेज भी लगे हैं, और हमारा वहाँ पे चौकीदार और स्टाफ हमारा रहता है। तो जब भी मॉर्निंग वॉकों में लोग जो जाते हैं तो सुबह हम उनको हिदायत देते हैं कि इधर इससे आप मतलब जब भी आप जाएं तो अपना एक जो है उसी रूट पे जाएं जहां से हमने रूट निर्धारित किए हैं। अनावश्यक रूप से ऐसे रास्ते पे ना जाएं जो कई बार जंगल में पगडंडियां रहती हैं। तो हमने पेपर्स ब्लॉक लगा के रखे हुए हैं, तो लोगों को हम ये बोलते हैं कि भाई जो फेंसिंग है और जहाँ पे रोड बना है वहीं पे जाएं। तो अभी तक ऐसा कोई सीन अपन को नहीं देखने में मिला है कि किसी व्यक्ति को मॉर्निंग वॉक में या वहां पे किसी प्रकार की कोई मतलब सूचना भी आई हो। जी, कल की घटना के बाद कुछ विशेष और हिदायत दी गई है क्या? हाँ, कल के बाद हमने अपने सभी चौकीदारों को बताया हुआ है कि इस क्षेत्र में रात में हम अपने यहाँ पे भी गश्ती कराते हैं, सिटी फॉरेस्ट में भी। और चूंकि अब यूनिवर्सिटी में तो हम करा ही रहे हैं, बाकी यहाँ पे भी हमारा स्टाफ, हमारा रेस्ट हाउस भी ऊपर ही है, तो स्टाफ भी रात में जाके थोड़ा सा एक बार वो जो वॉच टावर बना है, वॉच टावर से थोड़ा सा टार्च से और वहाँ पे इस तरीके से मूवमेंट देख लेता है कि कहीं किसी प्रकार की कोई घटना तो नहीं हो रही है। और जितने भी आसपास के क्षेत्र के लोग लगे हुए हैं उनसे भी हम लोग संपर्क में हैं कि अगर आपके घर में किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना घटती है कि किसी की बकरी पकड़ के ले गया, किसी का कुत्ता खा लिया, तो आप हमें बताएं जिससे हमें ये आइडिया लगेगा कि उसका मूवमेंट इधर पे भी है। जी। अच्छा, एक चीज और पूछना चाह रहे थे, ट्रैकिंग कर रहे हैं आप लोग तेंदुआ की, मान ली एक से ज्यादा अगर लेपर्ड नजर आते हैं, तो जो आपका स्टाफ लगा हुआ है पूरे जो है साज सज्जा पूरे सामान के साथ उपलब्ध है, या सिर्फ नॉर्मली ट्रैकिंग हो रही है उसकी? नहीं नहीं, हम लोग देखिए प्रोटेक्शन से जाते हैं, और नाइट में कोशिश करते हैं कि गाड़ी से नीचे ना उतरें, क्योंकि फिर वो उसका हम अगर जमीन पे उतरेंगे तो फिर वो उसका पूरा क्षेत्र फिर मतलब रात में फिर वो वहाँ का कंट्रोल अथॉरिटी फिर लेपर्ड ही रहेगा। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम टार्च से गाड़ी के अंदर से ही उसको मॉनिटर करें, और हूटर बजा के और थोड़ा सा आवाज करके, जिससे कि जानवर की कोई ऐसी परिस्थिति ना बने कि वो हमारे स्टाफ के ऊपर कोई अटैक करे। जी। तो प्राथमिकता क्या रहेगी, उसको दूर भगाने की रहेगी कि आप पकड़ने की रहेगी? नहीं देखिए, ऐसा है, हमारी प्राथमिकता बिल्कुल ये है कि रहवास इलाके में ना रहे। और मुझे पूरा विश्वास है कि देखिए बरसात है, झाड़ियां बहुत हैं, और जंगल में बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है। आप जंगल के अंदर आपको कोई रोड से थोड़ा 2 मीटर भी आप अंदर रहोगे तो देख नहीं पाओगे। अभी 15-20 दिन बाद जैसे ही पतझड़ शुरू हो जाएगा, बरसात खत्म होगी, तो वो अपने आप जो है अपनी ओरिजिनल टेरिटरी में चला जाएगा। अभी बहुत ज्यादा सघन जंगल है यहाँ पे बरसात के कारण, इसलिए मूवमेंट है उसका, फिर वो अपना वापस चला जाएगा। जी, मतलब आशंका यही व्यक्त की जा रही है कि पूरा जो भी प्रेमाइसेस है यूनिवर्सिटी का पूरा सराउंडिंग एरिया है, वहीं कहीं अभी उपलब्धता मान सकते हैं लेपर्ड की। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, वो तो कहीं पे भी वो रह सकता है, क्योंकि अभी तो आप जंगल रोड के किनारे कहीं पे भी आपको आइडिया भी नहीं लगेगा कि वो, देखिए वो बिल्ली है, एक बिल्ली प्रजाति का जानवर है जो पेड़ों पे बहुत आसानी से चढ़ जाता है। वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाएगा, वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगा, वो गाड़ी के ऊपर चढ़ जाएगा जैसे बिल्ली चढ़ जाती है। तो ये उसकी एक विशेषता है, इसलिए वो सरवाइव हर जगह कर जाता है। अगर उसको कोई अटैक करेगा वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगा।
तो वो कहीं पे भी रह सकता है। हमें थोड़ा-सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। 2, 5, 10 दिन की बात है, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। जी भाई साहब, आउटलुक मीडिया से बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यार, इस साल मैंने बहुत शॉपिंग की है, लेकिन दिवाली है तो थोड़ी और शॉपिंग तो करनी पड़ेगी ना। एंड एज ऑलवेज बजाज फिनसर्व का इजी EMI काम आएगा। सोच रही हूँ 2 व्हीलर साहिल ऑटोमोबाइल सादर से लेती हूँ। वहाँ काफी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं। माँ को मत बताना प्लीज, वरना उनका फिर से शुरू हो जाएगा कि बेटा ये EMI अच्छा नहीं होता। एक्चुअली मैंने उन्हें बताया नहीं ना कि EMI पे लेके जो पैसे बचे वो मैंने सेविंग्स में डाल दिए। स्मार्ट था, सेविंग्स भी हो गई और शॉपिंग भी हो गई। तो देर किस बात की, चलिए शॉपिंग। और हाँ, बजाज फिनसर्व साहिल ऑटोमोबाइल सादर और मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली।